हेलो दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्री में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हर कंपनी में ना अलग अलग सिस्टम है। किसी भी कंपनी में सेम से हर कंपनी में है ना सेम सैलरी नहीं है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सैलरी है। आप जैसे देखते होंगे ना, हमारे इंडिया में भी ऐसे ही है ना। हर कंपनी में अलग अलग सैलरी है। किसी भी कंपनी में है ना सभी कंपनियों में सेम सैलरी नहीं है। तो सेम जो है ना रूल इधर भी अप्लाई होता है, सेम इधर ही है। कोई कंपनी ज़्यादा सैलरी दे रही है, कोई कंपनी कम सैलरी दे रही है। यहाँ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में जैसे मैं सऊदी की बात करूँ, सऊदी में मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया है। तो किसी कंपनी में सैलरी 1600 रियाल भी है, किसी कंपनी में 1800 रियाल भी है, 2000 रियाल भी है, 2500 रियाल भी है। मतलब ये है 1600 रियाल से लगा के 8000 रियाल तक की सैलरी है यहाँ पे सऊदी अरब में टेक्नीशियन में। और सुपरवाइज़र की सैलरी भी सेम ऐसे ही है। सुपरवाइज़र यहाँ 2500 रियाल में भी है, 3000 रियाल में भी है, 5000 रियाल में भी है, 10,000 रियाल तक यहाँ पे सुपरवाइज़र की सैलरी है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। तो ये सैलरी जो डिपेंड करती है ना, एक तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है और एक आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप जैसे इंडिया में इंटरव्यू देते हैं ना, कंपनी क्लाइंट जाता है इंटरव्यू के लिए या ऑनलाइन इंटरव्यू देता है कोई, तो आपको है ना इंटरव्यू अच्छा देना चाहिए। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया ना तो आपकी जो सैलरी है ना डेफिनेटली ज़्यादा लगेगी। आपको क्या करना चाहिए, जैसे जिस जगह आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में इंडिया में इस टाइम काम कर रहे हो ना, आपको वहाँ पे जो जो सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि एस टी पैनल लगा हुआ है, एल टी पैनल लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, यूपीएस लगा हुआ है या सीपीएस लगा हुआ है, एटीएस लगा हुआ है, तो उसकी सही से नॉलेज लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि भाई वो कैसे काम कर रहा है, हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हमारा काम करता है, कैसे कैसे सप्लाई आती है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एसटी पैनल में सप्लाई कहाँ से आ रही है, कितनी इनकमर है, और एसटी पैनल में हमारे क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वीसीबी लगा हुआ है, और अपने रिलीज वगैरह के नाम याद होना चाहिए, और ये सब कुछ। और ट्रांसफॉर्मर हमारा ड्राई टाइप है, ऑयल टाइप है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या क्या है, एसीबी वीसीबी की टेस्टिंग वगैरह हम कैसे करते हैं, वो सब। अगर आपको नॉलेज अच्छी है ना, तो इंटरव्यू में ज़्यादातर यही क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अपने, कि एस टी पैनल के, एल टी पैनल के, ट्रांसफॉर्मर का, ए सी बी सी, ए सी बी, वी सी बी, एम सी सी बी, इनके बारे में पूछते हैं। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है ना, तो अगर क्लाइंट को आप पसंद आ गए, आपका एक्सपीरियंस पसंद आ गया, तो अगर आप सैलरी ज़्यादा मांगोगे ना, तो आपको ज़्यादा ही सैलरी देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में आया था, तो स्टार्टिंग में 2022 में इधर आया था सऊदी अरब में। तो मैंने जो इंटरव्यू दिया था ना, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद है ना, जो मेरी सैलरी लगी थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। और ऐसा ही है इधर, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया तो आपकी अच्छी सैलरी लगेगी, और कुछ कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा आप लोगों को, आपको क्या करना चाहिए, इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए और अच्छा इंटरव्यू देना चाहिए। अच्छा इंटरव्यू दोगे तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा लगेगी। और आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश में भी, थोड़ा सा इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है, हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, इंग्लिश में अपने काम को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसका भी थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा काम करना चाहिए। अगर ये आप काम करोगे तो फिर आपको डेफिनेटली अच्छी सैलरी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।